हम जैसो चाहें वैसे ठाकुर जी को सजावें, जैसो चाहें वैसे ठाकुर जी को श्रृंगार करें, जैसो चाहें वैसे ठाकुर जी के उत्सव करें। हमको या में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी हमारे भाव जैसे हैं वैसे हम कर रहे हैं, पर हमें आपके भाव जानने हैं कि आपको वो प्रिय है जो हम पधरा रहे हैं। जैसे गोपी, ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। बहुत ध्यान से सुनियो। ठाकुर जी की जब प्रथम वर्षगांठ, मतलब 1 वर्ष के जब लाल जी भये, तो 1 साल के ठाकुर जी हैवे वारे हैं। तो यशोदा मैया सोच रही है जन्माष्टमी आवे वारी है, लाला को कहा दूं। मैया विचार करी रही कि लाला को कहा दूं, ऐसा कहा उपहार दूं कि 1 वर्ष को लाला भयो, लाला खूब प्रसन्न रहे। तो 1 वर्ष के ठाकुर जी हैवे वारे हैं, बाद से पहले नेक नेक चलना सीख गए ठाकुर जी। अब मैया से जिद करें, मैया तू जहां जाएगी मैं संग जाऊंगा। बोलना तो जाने ना है तोतली वाणी ठाकुर जी की, लेकिन मैया जैसे ही कछु भी कार्य के काज बाहर निकले सोई ठाकुर जी फूट फूट के रोमे। तो यशोदा मैया को ये करना ही पड़े कि लाल जी को संग लेके जावे। लेकिन अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलना सीख गए। तो ठाकुर जी गोद में चल के और जोर जोरते रोमे, क्यों? बोल मोह नीचे उतारो, मैं आप ही चलूंगा, संग चलूंगा मैया के। तो मैया कैसे चले? बोले जमुना जल की गगरी रखी है सिर पे, तो लाला की उंगली कैसे पकड़ेगी? और चलो जाते समय पकड़ भी ले तो लौटते समय तो जल भरो है, तो भार है, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे, तब कहा करें? तो मैया अपने सिर के पल्लू को ऐसे छोड़ दे पीछे, लाला को हाथ में पकड़ा दे और वे लाला इतको देख तो चलियो, लेकिन मेरी या पल्लू को छोड़ियो मत, पकड़ के चलियो संग में। सो ठाकुर जी मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चले। कभी अपना अंगूठा चूसें, कभी अपनी उंगली पकड़ लें, कभी इतको देखें, बंदरन को देखें, मोरन को देखें, और जैसे कोई दिख जाए सो ठाकुर जी रुक जाए। रुके तो पल्लू खिंचे तो मैया को पता चल जाए लाला रुक गयो। समझ रहे ना भाव? रसखान जो भाव कहते हैं, ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पर नाच नचायो। जब यशोदा मैया जाती हैं, सब गोपियां अपने अपने भवन की खिड़की पे बैठ जाएं और वहीं से बैठी बैठी इंतजार करें कब यशोदा जावेगी, और बाकी पीछे पीछे नेक्स्ट से लाला जावेगा। और ठाकुर जी की वह रूप माधुरी को दर्शन करें गोपी। वेणु गीत के प्रारंभ में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, अरे आंख वालों हमारी बात ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने आपको नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से आपने सब देख लिया। पहाड़ देख लिए, समुद्र देख ली, नदी देख ली, हरियाली देख ली, वन देख लिए, वंचर जीव देख लिए। हम अपने नेत्रों का सौभाग्य मानते हैं कुछ विशिष्ट देखने के बाद, पर गोपियां कहती हैं आपके नेत्र तब तक सौभाग्यशाली नहीं जब तक आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा, जब तक आपने त्रिभंग लली बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीम चमालाम। गोपियां कहती हैं कैसे संतुष्ट, नींद कैसे आ जाती है आप लोगों को? इन नेत्रों से आज तक श्याम सुंदर को नहीं देखा। आपके कान इतने संतुष्ट कैसे हो जाते हैं? आपने कभी कृष्ण का स्वर नहीं सुना? आपका हृदय इतना 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 शीतल कैसे रह सकता है? आपने कभी ठाकुर जी को हृदय से नहीं लगाया? अरे गोपियां तो कहती हैं सर्वांगीण इंद्रियां जो प्राप्त हैं, यदि एक बार भी इन इंद्रियों से श्री कृष्ण आस्वादन नहीं किया तो आपने इंद्रियों का दुरुपयोग किया, इंद्रियों को पाकर के उनका सदुपयोग नहीं कर पाए आप। नन्हे से कन्हैया मैया को पल्लू पकड़ करके और छोटे छोटे चरणन से चल के जामे, सब गोपी अपने अपने भवन के बाहर से ठाकुर जी को देखें, छुप करके देखें। एक गोपी के मन में भाव आयो, लाला रोज जावे मैया के संग, कैसे या को पकड़ लाऊं, कैसे या के हाथ अनको ऐसे पकड़ के अपने अंक में भर लाऊं, कैसे या को गोद में ले जाऊं और कमरा में बंद करके या के रोम रोम को दर्शन कर लाऊं, कहां करूं, कैसे पकड़ूं या को। तभी एक गोपी ने एक दिन एक उपाय कियो, कहा जैसे यशोदा मैया के आवे को समय भयो, वो गोपी गई और सुंदर
धौरी गैया के दूध को बनाए, दूध से जो दही जमाई, वहां से जो मक्खन लोना निकारो, वह को हाथ में सजा करके और खिड़की पे बैठ गई। जैसे ही यशोदा मैया नेक आगे निकली, गोपी ने अपनी भुजा आगे कर दी और बाहर मक्खन दिखाए करके और लाला से कह रही है, कन्हैया आजा, देख तेरे काजू मक्खन निकारो मैंने। ठाकुर जी रुक जा में तो मैया को पल्लू खींचे, और मैया को पल्लू खींचे तो मैया खींच के ले जाए लाल जी को। गोपी रोके तो हमेशा ही है, ठाकुर जी रुके पल्लू पकड़ के, मैया खींच के ले जाए। लेकिन आज मक्खन देख करके ठाकुर जी के चित्त में ऐसा लोभ उत्पन्न भयो कि ठाकुर जी ने जैसे ही माखन देखो है, मैया को पल्लू छूट गयो। अब मैया तो निकल गई आगे, कन्हैया अकेलो रह गयो वहीं। नेक्स्ट सो कन्हैया। गोपी गई दौड़ करके ठाकुर जी को अंक में भर के अपने कक्ष में ले आई, अपने घर में ले आई, भीतर ते चटकनी लगा ली और सामने खड़े कर लिए ठाकुर जी। एक एक रोम का दर्शन कर रही है। ठाकुर जी को वहां के प्रति आकर्षण नहीं, ठाकुर जी ढूंढ रहे मक्खन कहां है। ठाकुर जी रोने लगे, मोह मैया पास जानो है, मेरी मैया चली गई। गोपी कह रही, देख मक्खन खिलाऊंगी लाला। सो ठाकुर जी के रुदन बंद है जाए मक्खन के लोभ से। लाला खाएगो? हाँ खाऊंगो। ऐसे ना खवाऊंगी तो? बोले पहले मुंह को हृदय से लगा। ठाकुर जी हृदय से लगा में लोभ दे रही है मक्खन को, और गोपी अपना प्रेम प्रकट कर रही है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी हृदय से लग जाएं। अब दे गोपी मक्खन, तुतला के बोले लाल जी। गोपी कह रही है मक्खन खाएगा? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी रोने लगे, बोले अच्छा अच्छा देख देख मक्खन खवाऊंगे, मक्खन खवाऊंगे। हाँ हाँ खवा, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू हैं नेत्रन में, लेकिन ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। क्यों? मक्खन खानो गोपी को। ठाकुर जी नृत्य करके दिखा रहे हैं। कभी अंक में भर लें, कभी कहें कि लाला अपनो गाल मेरे गाल ते छुपाए दे, ठाकुर जी अपने कोमल गाल छुपा दे। गोपी बेसुध हो जाती है जो जो ठाकुर जी लीला करते हैं उसके साथ। जब इस दृश्य को आकाश से देवता देखते हैं, जब इस दृश्य को रसिक जन अनुभव करते हैं, भाव साम्राज्य में चले जाते हैं, तब परमानंद दास जी कहते हैं, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो वश उर्धर श्याम भुजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी। ठाकुर जी के संग सब लीला कर रही है गोपी। कभी गोद में बिठावे, जैसे जैसे कहना तो नहीं चाहिए पर कह दूं, अन्यथा मत लियो बात को। जैसे कोई मदारी वाके पास जो जीव रहे, वो वहां से सब काम करा दे, चल भैया ये कर दे, अब नाच के दिखा दे, अब घूम के दिखा दे, वो चल के दिखा दे। ऐसे वश में है गोपीन के ठाकुर जी। सब क्रिया करते हैं ठाकुर जी गोपी के लिए। इतने में यशोदा मैया चलती जा रही हैं जमुना जी की ओर, और यशोदा मैया ने पीछे देखी, अरे मेरो लाला कहां गयो, मेरो कन्हैया कहां गयो। मटकी वहीं छोड़ दी, दौड़ी गलीन में जामे, चौबारीन में जामे, घर घर जाके पूछे, मेरो लाला देखो, अरे मेरो कन्हैया देखो। बीच गोकुल में जाकर के यशोदा मैया जोर से चिल्ला रही हैं, कन्हैया ओ लाला कहां चलो गयो। अब गोपी के घर में नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी पैनी सी आवाज से चिल्ला के, हाँ मैया मैं यहां हूं। यशोदा मैया सुन रही, कहां ते आवाज आ रही है। गोपी लाला को पकड़े, लाला चिल्लावे मत, मैया आ जाएगी। मैया देख जा, गोपी ने मुंह को पकड़ लिया है, मार रही है मुंह को, जल्दी आ। मैया दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखी तो महाराज एक गोपी के घर में, और गोपी गोद में लेकर के एक हाथ में मक्खन लेके लाल जी को लेके खड़ी है।
यशोदा मैया को ताम्रवर्ण हो गया। हेरी तो शर्म ना आवे हैं, लाला के लेके चली गई ना। मैया मैं तो बस नेक माखन चखाए रही, लाला को पूछ रही कैसे अपने बालक को चखा, मेरो लाला काय को ले गई, ला दे यहां पे। ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया चली गई। अब गोपी अपने भवन से देख रही है यशोदा मैया की ओर, और मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी पीछे से वह गोपी को देख रहे हैं। बेसुध हो गई। कितने दिन व्यतीत हो गए उसी चिंतन में, उसी आश्रय में, उसी भाव में। कैसा स्पर्श है, कैसे नेत्र हैं, कैसी प्यारी सी नासिका है, कैसा मुखमंडल है ठाकुर जी का। तब यशोदा मैया गई एक सुनार के पास, और मैया ने जाकर के कही, बोले मेरे लाला को जन्मोत्सव आ रहा है, तो अपने लाला के काजे एक क्षुद्र घंटिका बनवाऊंगी। क्षुद्र घंटिका कहा है? ठाकुर जी कौंधनी पहने कमर में, और वह कौंधनी में छोटी छोटी सोने की घंटी लगी हैं चारों ओर। मैया यही मारे बनवा के लाई है। क्यों? लाला की कमर में बांध दे, और जब मैया जमुना जी जल भरवे जामे, सो लाला जब मटक मटक के पीछे चलो, सबरी घंटी बजे, तो मैया को पता लगती रहे कि लाला संग चल लो। जैसे ही कोई गोपी लोभ दे और ठाकुर जी वहां को भाजे, सोई मैया को पता, अच्छा यहां तक घंटी आवाज आ रही, लाला भाज को दिखे, सोई मैया जावे पकड़ के ले आवे, चल मेरे संग। इतनी सुंदर भाव। मैया क्षुद्र घंटिका की कौंधनी बनवा करके लाई। लाला को जन्मोत्सव पहले दिन सुबह उठाते ठाकुर जी, अभी नहाए भी नहाए, ताते जलते मुंह पहुंच दियो बस, और यशोदा मैया ने ठाकुर जी की कमर में कौंधनी पहना दी। ठाकुर जी को इतनी भाई बातें निकरवे वारे स्वर इतने प्रिय लगे ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी अपने सखान के पास बिल्कुल अधरते जामे, जे बजे नहीं, धीमे धीमे जामे। ओके, ए मधुमंगल, ए सीदामा, इतकुआ देख मैया मुंह को कहलाई। बोले कहलाई लाला, हाथ पकड़ मेरो। दोनों हाथ पकड़ लें, सो ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे, जोर जोर से घंटी बजे, और सब ग्वाल बाल के, अरे लाला तेरा तो अंग अंग बजन लगो, तेरा तो अंग अंग ऐसा स्वर निकाले। लेकिन गोपियों को वो क्षुद्र घंटिका ऐसी लगती है मानो जैसे हमारी बैरनी आ गई है कोई, जैसे मानो हमारी कोई सौत आ गई है। ठाकुर जी की कमर में जब ते आई है, अब लाल जी हमारे पास ना आए, हमें क्यों स्वर आ जाए मैया को, मैया जाके पकड़ ले लाल जी को। श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त गोपियां, उनकी कोई आयु नहीं है, आबाल वृद्ध वनिता। भागवत जी कहती हैं एक छोटी सी बालिका से लेकर के अत्यंत वृद्ध गोपी तक सब ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। सबको ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखाई देते हैं। प्रेम। एक बहुत सुंदर पद है हरिराय महाप्रभु जी का, नैनन में ही राखूं पिया, नैनन में ही राखूं पिया। अच्छा, एक बात मैं पहले कहूं कि ऐसा विषय ले लियो है, मेरे नेत्र खुलेंगे ही ना 4 दिन। मुझे पता ना क्यों, अभी चंडीगढ़ में भी कथा थी, पहले दिन से ही मुंह को रोज छेड़े भी पराग जी, महाराज जी उद्धव को भी संवाद सुनना है, उद्धव को भी संवाद सुनना है, उद्धव को भी संवाद, इधर देखो यहां देखो। मैं यही मारे आंख बंद करके कथा करूं, क्योंकि आपके कहीं कोई कुभाव आ गया हो मुखमंडल पे, मैं कथा भूल जाऊंगा। ज्ञान पक्ष की बात हो तो मैं कह दूंगा, वैराग्य पक्ष की बात हो तो कही जा सके, प्रेम पक्ष की बात कैसे कहूं आपको मुख देख के, वहां तो गोपी को ही देखना पड़ेगा। उद्धव गोपी संवाद के लिए रोज कहे मुझे महाराज जी वो विस्तार सुन, मैंने कि भैया यहाँ 200,000 लोग आ रहे हैं और बहुत भाव पक्ष की बात है, कैसे कहूंगा। बोले नहीं महाराज जी सुन लो, 2 दिन तक तो अभी ये गलो बैठो है, आंख सूजी है, वही से सूझ गई है, इतना ज्यादा भाव पक्ष चलोगे। एक दिन तो आप ही आई, ज्यादा आपको संकीर्तन, वही दिन ही वो
आप आ गई तो मैंने रोक दियो, नहीं तो वो तो जन कहा स्थिति में चले जाते। अगर मैं हमारे कह रहा हूं ज्यादा ही नेत्र बंद लगे, अपने नेत्र बंद कर लियो, वह छवि को दर्शन करियो, वह भाव को दर्शन करियो। और भैया कोई आवे जावे हल्ला करे, चिंता मत करो, ये प्रेम पक्ष की बात है। हमारे श्री हरिदास जी महाराज के परंपरा में अगर कोई व्यक्ति राधे राधे बोल दे ना, तो कट्टर हरिदासी होगा दारी के राधे राधे बोल लो, क्यों बोल कुंज बिहारी शेरदास बोलो, क्यों बोले तू इतना बड़ा है सीधे राधे राधे बोलेगो। पहले सखीन की, पहले सहचरीन की, पहले आचार्यन के चरणन में प्रणाम कर, वे आचार्य तो को योग्य बनाएंगे तब किशोरी जी को नाम बोलियो, पहले आचार्य को वंदन कर। हमारी गौड़िया वैष्णव परंपरा में निताई गौर हरि बोल, पहले आचार्य को प्रणाम करो, क्योंकि आचार्य ये सब गोपी हैं। इन सबके प्रणाम से, इन सबके भाव से ही हमको प्रवेश मिल सके। एक प्रकार से 4 दिना को जो ये भाव यहाँ प्रकट है ना, ये एक प्रकार से आप यूं समझ लियो कि बस ये अवसर दियो ठाकुर जी ने कि इन गोपीन को प्रणाम करके निकुंज में प्रवेश करने को अवसर दे रहा हूं तुमको। या हमारे या भाव को बहुत बहुत सामान्य मत समझियो, ये बहुत ऊंची बात है। अरे वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उनकी बुद्धि जब घूम जाती है गोपियों के सामने आके, हम आप इतने ऊंचे हो गए कि हम गोपियों में चर्चा कर लें। ऊंचे तो नहीं भय, पर झुक गए ठाकुर जी के आगे कि ठाकुर जी कृपा करो। तो ये चर्चा अगर हो भाव से, बिल्कुल भाव में ही रही हो। अगर आपको लगे कि इनके नेत्र बंधन अपने कर लियो, सुनो, मन में भाव प्रकट करके बस दर्शन करो। ये 4 दिवस विस्मृति है जाए अपने देह की, अपने तन की, अपनी भूख की, अपने समय की। या हमारे आपको वो क्षमा कर देना चाहिए कि ये 6 बजे आए, कोई बात नहीं, हम तो विस्मृत रह चुके हैं, हमें विस्मृति है। तो श्री हरिराय महाप्रभु जी हुए हमारे वल्लभ कुल में। हरिराय महाप्रभु जी का, महाराज जी उनकी छाप पद में है रसिक प्रीतम। गिरिराज जी को एक पद है ना, गोवर्धन की रही है तलहटी, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित रही है, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। तलहटी ये आचार्य हुए हरिराय महाप्रभु जी, और इनकी छाप पदों में है रसिक प्रीतम। कैसी छाप दी है, उनका ये पद बहुत प्रिय है मुझे। मैं शायद पहली बार ही गा रहा हूं वो कथा में। नैनन में राखूं पिया तोहे, नैनन में राखूं पिया, नैनन में राखूं पिया। अब वो गोपी जैसे ठाकुर जी घर में चले गए, वहां को मक्खन चखी आए, नाची आए, गाया आए, गालते गाल मिलाया आए। उस गोपी की यही अवस्था हो गई है जब से क्षुद्र घंटे का पहन ली लाल जी ने। अब ठाकुर जी आ तो सके ना है, तो वो कछु क्षण की जो स्मृति है वही स्मृति उसके पास है, उसी स्मृति में रहती है। एक बात बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में जो प्रेम है ना, उस प्रेम में मिलन आवश्यक है, उस प्रेम में सन्मुखता आवश्यक है, उस प्रेम में वार्तालाप आवश्यक है। पर श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ना, उसमें कुछ आवश्यक नहीं है, केवल विरह आवश्यक है, और ये विरह रहेगा। इसलिए हम पहले दिन ही आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रेम की ध्वजा लेकर के चल रही गोपियों के पथ पर यदि चलो तो पहले फेंटा कस लियो, विरह बहुत आएगा। ठाकुर जी को सखा मानोगे, ठाकुर जी को मित्र मानोगे, भैया मानोगे, कछु मानोगे, उतना विरह नहीं है। लेकिन ठाकुर जी को यदि प्रियतम मान लियो, बहुत विरह आवेगा। क्यों? जितना तपेगो उतना सुंदर निखरेगो। प्रेमाग्नि तपाएगी।
नैनन में ही राखूं पिया तुम्हें, नैनन में ही राखूं पिया तुम्हारी एक की छवि पर, तुम्हारी शब्द सुनो, ठाकुर जी की छवि पर नहीं, ठाकुर जी के एक रों की छवि पर, तुम्हारी एक रों की छवि पर, तुम्हारी जगतवार सब लाखों, जगतवार सब लाखों, जगतवार सब लाखों, जगतवार सब लाखों, नैनन में राखूं पिया तुम्हें, नैनन में। श्री निकुंज नायक लाल की। कोई ने गोपी से जाके कही, तो को यदि ठाकुर जी मिल गए तो तू कहा करेगी? तब गोपी कह रही है, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी अंग सकल सांवल, एक एक अंग से भेंट करूंगी, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी सकल सांवल को, और अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस चाखूं, पिया नैनन में
रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें। मैं जैसे मिली, हम दोनों के बीच कहा भयो, वो मुझसे कहा बोल के गए, मैंने उनसे कहा कही। ये सब जो बातें हैं, रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें, काहू सो नहीं भागू, काहू सो नहीं भागू, काहू सो नहीं भागू। वैसे हमारे पुष्टि मार्ग में इस पद को पता है कब गाया जाता है? ठाकुर जी को शयन कराते समय। ठाकुर जी पौड़ गए और गोपी इस विरह में चली गई है, अर्चक इस विरह में चला गया है कि अब पूरी रात ठाकुर जी शयन सैया पर रहेंगे, मुंह को बाहर जाना पड़ेगा, अब मैं पूरी रात बिना इनके रहूंगा कैसे। तब हरिराय महाप्रभु जी ने इस पद को लिखा कि अब पूरी रात श्री जी बाबा श्रीनाथ जी शयन करेंगे, और शयन के लिए तो तभी शयन होगा जब मैं बाहर जाऊंगा। तो चरण दबाते दबाते रात भर को विरह कैसे सोऊंगा, तब ये पद गाया उन्होंने। मैं ही राखूं पिया तुम्हारी एक की छवि पर, तुम्हारी जगत वार सब लाखों, जगत वार सब लाखों, नैन राखूं पिया तुम्हें, नैन राखूं पिया, राखूं पिया तुम्हें, राखूं पिया। तो जैसे किसी भी परिवर्तित कार्य को करने जाते हैं तो पहले ही आपको चेतावनी दे दी जाती है। जैसे कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो, भगवान करे कभी ना हो, या कोई खतरनाक ऐसा काम करने जा रहे हैं, आजकल लोग करते हैं ऊपर छत से कूदने के, वो रस्सी बांध के हवाई जहाज से कूदने, तो पहले ही आपको बता दिया जाता है चेतावनी। पहाड़ पर चढ़ते हैं तो गाड़ी चढ़ाने से पहले ही चेतावनी आ जाती है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे ही प्रेम के मार्ग पर जाने से पहले चेतावनी है, क्या? विरह। और सामान्य विरह नहीं, अति विरह। प्रेम के पथिकों के लिए पहले ही चेतावनी है, अति विरह आएगा। इसलिए या तो प्रेम पथ स्वीकार कीजिएगा नहीं, गोपी भाव स्वीकार कीजिएगा नहीं, बस सुन करके अपने मन को, पर हाँ ये और बातें सुनो लियो और कहीं वो भाव चित्त में गढ़ करके बैठ गए हो तो विरह तो आएगा। लगन लगी घनश्याम
लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी। ये ब्रज है भैया, यहाँ तो पद ही पद आमेंगे और एक के बाद एक आते रहेंगे, कोई ना कोई चेतना में चित्त में। बहुत सुंदर पद है। नारायण बौरी भय डोले, रहू ना काऊ काम की, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। तो इसलिए इस मार्ग को केवल मजे मजे शौक शौक में सुनवे मत आ जाइयो, कहीं ये मार्ग चित्त में आ गए हो तो विरह बहुत आवेगा। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की गोपियां हैं। हम सब सखियों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो मन में भाव ऐसा भी है कि जो हमारे लाल जी की, प्रिया जी की अष्ट सखियां हैं, अब कहने के तो हम अधिकारी नहीं हैं, पर फिर भी प्रार्थना करेंगे कि उन पर भी चर्चा करें, सब गोपियन के भाव रखें। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद में हरिप्रियों के लक्षण बताए हैं। उन प्रसंगों को सुन लें, उनसे गोपियों के कुछ भाव जान करके और फिर आज के भाव को हम विश्राम देंगे। कल से कथा का समय 4 बजे से ही है और परसों यानी कि शरद पूर्णिमा, परसों का जो समय है वो शाम 8 बजे से तो ठाकुर जी का रास उत्सव है। यही होगा रास, वही श्रीनाथ जी, पूछरी के श्रीनाथ जी हैं, वही प्रांगण में ही 8 बजे से रास होगा ठाकुर जी का, और रास बिहार विश्राम होएगा और फिर 11 बजे करीब कथा प्रारंभ होगी। सब बड़े प्रेम और भाव से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के बिल्कुल नीचे बैठ करके जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा। आप देखो, स्वप्न बताना नहीं चाहिए पर मैंने स्वप्न देखा है वहां की कथा का। जो शरद उत्सव वाले दिन जो कथा होने वाली है उसका क्षणिक स्वप्न आया था, और स्वप्न में कहा देखो, वो मैंने आपको भावना बताई कि पीछे गिरिराज जी पे सखीन के सुंदर सुंदर चित्र लग रहे हैं, नेक नेक सी जो है प्रकाश है रोए, और बीच में हमारे निकुंज नायक, आपको पता है श्री जी बाबा का एक नाम है निकुंज नायक भगवान। ये निकुंज के नायक हैं। निकुंज मतलब निकुंज जहां में कोई को प्रवेश नहीं, उसके नायक, उसके राजा हैं ठाकुर जी। बीच में श्री जी बाबा खड़े और सामने प्रांगण में व्यास मंच लगो है, वहां बैठ के हम कथा सुना रहे हैं। नेक नेक सी ज्यादा लाइट नहीं, थोड़ी सी लाइट है, वहां में हम दिख रहे हैं और बाकी आप में से कोई नहीं दिख रहा है। आज बात तो पहले सुनो पूरी, कोई नहीं दिख रहा है आप लोगों में से कोई, बस थोड़ी थोड़ी जितना प्रकाश पूर्णिमा को आ रहा है वहां से नेक नेक आप दिख रहे हो। और तभी महाराज को प्रसंग आया हो, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, ऐसे नृत्य की भावना, भाई सब नाच रहे हैं। कौन कौन के संग नाच रहे हो कोई ये ना पता, सब अगल बगल में एक दूसरे को हाथ पकड़ के नृत्य कर रहे हैं, मुंह को कछु दिखाई नहीं दे रहा, बस ये पता है सब नाच रहे हैं। और तभी महाराज भोर है गई, सूर्य प्रकाश भयो, तो कोई के ऊपर चंदन छिड़को भयो है, कोई पे इत्र लगी भई है, कोई पे पीतांबरी पड़ी है, कोई पे कछु, ऐसी भावना। और सुनो, मैं बैठो बैठो रो रहा हूं कि मेरे संग तो कछु भयो ही ना, तुम सबरे सब लूट ले गए, तो मैं फिर सबन से भिक्षा मांग रहा हूं, भैया तुम्हें जो जो मिलो, कोई ये लड्डू मिलो, कोई ये बीड़ी प्रसाद मिलो, कोई ये चंदन मिलो, कोई ये पीतांबरी मिली, मैं सबन से कह रहा हूं नेक नेक मुंह दे दो, भिक्षा दे दो। ऐसी एक भावना स्वप्न की आई। अब देखो बाकी तो लाल जी की इच्छा, बड़े ठाकुर जी बड़े खतरनाक हैं, कहो तो बात ना वर्षाई कर दें, ना कर रहे, मां कहते यही कर, कछु भी ऐसा के तो जैसे जे विश्वास के पात्र नहीं वैसे ब्रजवासी कोई विश्वास को पात्र नहीं, समय से पीछे ही आते हैं सब। तो भावना तो बनी है, बाकी ठाकुर जी देखो कैसी करें पूरी। हरिप्रियों के लक्षण बताएं नवयोगेश्वर संवाद में। हरिप्रिय मतलब हम सबको हरिप्रिय हैं, पर हरिप्रिय के लक्षण जो यहां नवयोगेश्वर संवाद में बताइए वो लक्षण है हरि को जो प्रिय है, उनके लक्षण बताए।
और भैया यही करना है, हमें ठाकुर जी भा जाएं, ये तो प्रारंभिक स्थिति है भक्ति की, पर ठाकुर जी को हम भा जाएं, ये चरम स्थिति है भक्ति की। हम प्रिय लग जाएं। मीराबाई प्रिय लगी ठाकुर जी को, सूरदास प्रिय लगे, परमानंद दास प्रिय लगे, चतुर्भुज दास प्रिय लगे, ये सब प्रिय लगे ठाकुर जी को, स्वामी हरदास जी महाराज प्रिय लगे। हम प्रिय नहीं बन पाए अभी ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी के प्रिय बनने के लिए कहा करना चाहिए, जैसे गोपी श्रीमद भागवत में रास पंचाध्याय में जब रास के लिए सब गोपियां वहां पहुंची तो शुकाचार्य जी के मन में प्रश्न उठ गया, संशय उठ गया कि ये सब गोपियां अपने अपने पति को छोड़ करके और भगवान को पति मान करके वहां क्यों भाग रही हैं, उनसे मिलने के लिए क्यों जा रही हैं। तब वहां पर शुकाचार्य जी ने डांटते हुए सुखदेव जी को, परीक्षित जी को पहली बार वहां पर कहा है, दुषन्नपि ऋषिकेशम किमुतादोक्षज प्रियाः। अरे तुम गोपियों पे प्रश्न उठा रहे हो कि ये सब भगवान के पास क्यों भाग गई, उनको प्रियतम क्यों मानती हैं। मतलब कंस शत्रु माने उससे तुमको कोई संशय नहीं, कोई ठाकुर जी के प्रति बैर भाव ना रखे उससे तुमको कोई संशय नहीं, और ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं इस पे तुमको संशय हो रहा है। सुखदेव जी महाराज गर्जना करके कहते हैं, बोले ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं ये एक बात है, पर वो ठाकुर जी भी इन सब से प्रेम करते हैं। किमुतादोक्षज प्रियाः, ठाकुर जी भी इन सब गोपियों से प्रेम करते हैं। ये अकेला मैं ये बात कथा में कहता हूं, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति जो भावना उत्पन्न हो रही है वो आपके हृदय में हो ही नहीं सकती। निश्चित ही वो भावना उत्पन्न हो रही है तो ये मान लीजिए कि ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करते हैं तभी उत्पन्न हो रही है। हम इतने शुद्ध हैं क्या, हम इतने पवित्र इतने योग्य हो गए कि हमारे चित्त में भावना उत्पन्न ठाकुर जी के लिए हो जाए, हम ठाकुर जी के लिए नीर बहाने लग जाएं। ये नेत्र रोना जानते हैं संसार के लिए, पर ज्यादा नहीं रो जाएं ठाकुर जी के लिए, समझ जाइयो कि ठाकुर जी प्रेम करते हैं तभी ठाकुर जी के विरह में नेत्र अश्रुपात कर रहे हैं। तो हरिप्रिय बनना है, ठाकुर जी के प्रिय बनने के कुछ लक्षण बताए हैं, उनको सुन के आज के भाव को विश्राम देंगे। कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तम। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः, जिसको भी देखे अपने नेत्रों के सामने उसमें ठाकुर जी की भावना रखे। अभी भक्तमाल कथा थी जयपुर में, तो वहां एक हरिराम व्यास जी का जब चरित्र आया तो श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में श्री नाभा गोस्वामी जी जो छप्पे में कहते हैं, और वो छप्पे तो मुझे याद नहीं पर उसमें ऐसा भाव कहते हैं कि जिसको भी देखते हैं, कंठी माला वाला हो, तिलक वाला हो, वृंदावन आया हुआ वैष्णव हो, कितना भी दोष युक्त क्यों ना हो, हरिराम व्यास जी को उसमें दोष दिखते ही नहीं है। हरिराम व्यास जी से कोई जाकर के कहता आप किसी के भी पांव में पड़ जाते हो, हैं बड़ा लोभी व्यक्ति है वो, तिलक लगा के घूमता, कंठी पहनता, पर लोभी बहुत है। हरिराम व्यास जी कहते अरे भैया ऐसा मत के, लोभी ना है तो। बोले बाकी चित्त में बामन भगवान बैठे हैं, या हमारे वो लोभी दिखाई दे रहा हो। बामन भगवान ने कहा क्यों? बोले बलि के यहाँ गए, 3 पग जमीन मांगी, जैसे संकल्प है सोई विराट है गए। बोले जो लोभी दिखाई दे वह को लोभी मत समझो। बोले कहा समझो? बोले या के चित्त में बामन भगवान। कोई तिलकधारी, कोई कंठीधारी, कोई वैष्णव ब्रजवासी क्रोधी दिखाई दे तो वह मैं यूं समझ लियो, बोले यहाँ पे परशुराम भगवान की कृपा है, या के भीतर परशुराम भगवान बैठे तभी क्रोध बढ़ रहा है या को। और कोई बड़ा नटखट नेक नेक में नेत्र घुमाते रहे, चंचल, कभी यहाँ ते माँ बातें मिलके आया, बातें करो, अरे तू तो मेरा बड़ो प्रेमी, और दूसरे तो मिल अरे तू ही है मेरे चित्त में और कोई ना है। सबंत को अपनो प्रेमी बता दे, समझ जाइयो वहां के चित्त में चित्त चोर ही बैठो है। वहां में दोष क्यों देखो? कोई धाम धुल्ला से दिखाई दे महाराज, जब चले तो ऐसा लगे कि आहा साक्षात गजगामिनी चाल, कहा चाल चलता व्यवहार है। वाकु जब देखो तो वाकु देख करके मन में यही विचार करो कि निश्चित ही कौन से धाम धुल्ला से भगवान। यहाँ पे गणेश जी की कृपा है, गणेश जी बैठे होंगे यहाँ के भीतर, तभी लंबो उधर। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कौन कोई चिल्ला के कुछ बोलो का है? शंकर जी कौन? वाह,
हाँ जगन्नाथ जी की कृपा है तभी ऐसे चल रहा है फैल के। तो ऐसी दृष्टि है जाए हमारी, जाकू देखें वहां में कोई ना कोई ठाकुर जी को अनुभव कर लें कि ओहो या के अंदर तो जय विराज रहे हैं। कोई बहुत खावे वार हो तो वो जगन्नाथ भगवान नहीं है, और कोई पूरे दिन सोते ही रहे कभी सुबह दो। हमारे एक पंडित जी हैं, वो एक साथ 3 दिन में निद्रा पूरी करते हैं अपनी, 3 दिन सोते नॉन स्टॉप। उनको देख के कहा सोचो, बोले ये कौन है? पौढ़ानाथ, इनके भीतर पौढ़ानाथ विराज रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी की ऐसी दृष्टि, वो जाकू देखें वहां में ठाकुर जी को अनुभव कर लें। तो यही बात कह रहे हैं, हरिप्रिय का पहला लक्षण क्या होता है? वो किसी में दोष ना देख करके, किसी के दोष को भी गुण बना करके उसमें ठाकुर जी का दर्शन करता है। वो ठाकुर जी को प्रिय है जो सब में गुण का दर्शन करे। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः। कोई बहुत श्रृंगार करे, कई हमारे पुरुष लोग भी खूब बढ़िया श्रृंगार करें, खूब सज धज के डोलें, तो कहा समझ जाओ ओ हो बिहारी जी बैठे यहाँ के चित्त में, तभी सज धज के चल लो है। कई पुरुष लोग गोपी भाव में रहते हैं, उनको भी यही सोच लो या तो बिहारी जी की कृपा है। कोई नेक्सस बालक है अति सुंदर है तो यूं समझ लो ओ या के अंदर राधा रमन जी लाल, राधा रमन लाल विराज रहे होंगे। सब में ठाकुर जी को दर्शन करो। वो हरिप्रिय है, ये हरिप्रिय के लक्षण हैं। गोपियों में सारे गुण हैं जो यहां पर बताए गए हैं। गोपियां भी यही भावना रखती हैं, सब में गुण का दर्शन करते हैं। और हरिप्रिय का लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजाना यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय स वै भागवतोत्तम। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव। अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति फल की कामना उसके चित्त में नहीं है। वो बस कर्तव्य कर रहा है अपने प्रारब्धों की निवृत्ति के लिए, मुक्त होने के लिए। और वो अपने तन को अपना मान करके इसका पोषण नहीं करता। इसको अच्छा पहनाना है, इसको अच्छा खिलाना है, इसको समय से सुलाना है, इसको समय से उठाना है, इसको ऐसे सजा के रखना है, इसके ऐसे करना है, इन सब भावों में वो नहीं रहता। वो देहाभिमान से शून्य रहता है। और देह को कैसे ट्रीट करता है? बोले वासुदेवई का निलय, ये भगवान का निलय यानी कि घर है, ठाकुर जी का घर है, यह मान करके अपने आप को व्यवस्थित करता है। समझ रहे हैं ना बात को? ये भागवत जी की वाणी है, थोड़ा बुद्धि तो लगानी पड़ेगी आपको। आप अभी ये विचार करते हो कि मैं हूं, मैं इंद्रेश, मुझे भूख लगी, भोजन करना है, मैं 4 दिन से सोया नहीं, मुझे सोना है, मुझे स्नान करके श्रृंगार करना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने, मुझे ऐसी धोती पहननी। ये बात हम अपने लिए विचार करते हैं। पर हरिप्रिय का लक्षण कैसा होता है? वो अपने आप को, अपने तन को श्री हरि का निलय मानता है। हरि कहां है? बोले चित्त में बैठे हैं। और इसी भावना से तन को व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित दोनों करते हैं, पर वो अपना मान के करता है। हरिप्रिय जो है वो ठाकुर जी का मान के करता है। हमारी हरिदासी ऐसा चंदन लगा में, कभी कभी वो बाबा बैठे ना जो बैठे, ऐसा चंदन लगा में मुंह पे लगा लेंगे, ब्रजरज पूरे सब लगा के घूमेंगे हाउ बिलाऊ से। काहे को? बोले हम बिहारी जी के सामने जाएंगे तो बिहारी जी हमको देख के हंस जाएंगे, ओह कितना सुंदर लग रहा है, कैसा बन के आए हो। गुदरी पहन करके डोले, काहे को? ठाकुर जी देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, आहा देखो इनके काजे सब व्यवस्था, फिर गुदरी में डोलना है। ठाकुर जी को प्रसन्न करवे के काजे, सीधी बात, घूम फिर के एक ही बात, स्वर दो। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जूरी झे, जिन भेषा राधा रमण जूरी झे, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी झे, जिन भेषा राधा रमण जूरी झे, जिन भेषा मेरो
रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन हो, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन। अरे ब्रज की गोपीन के कहीं भाव पढ़ रहे हो, एक गोपी को तो ऐसा भाव पढ़ो। गोपी सुंदर जमुना जल भर के लेके जा रही, और जमुना जल भरवे से पहले गैया को गोबर उठा के आई। अब जब वो जल भरवे जा रही तभी नंद नंदन सामने ते आ रहे। ठाकुर जी जैसे ही बाकी पकड़ते निकले तो गोबर की सुगंधी ठाकुर जी को आ गई। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, गोबर उठा के आई है, अच्छे से हाथ पांव धो के उनाई, सुगंधी आ रही है हमें ते, देख मधुमंगल में क्या करूं। जैसे ही जमुना जल भर के लेके आई, ठाकुर जी ने गिलोय में एक कंकड़ भर के मारा, जैसा मारो सब जल फैल गयो, गोपी के ऊपर भीज गई। ठाकुर जी के पीछे दौड़े, ठाकुर जी आगे आगे दौड़े, तेने मुंह काई को भिजायो, अरे तो मैं ते दुर्गंध आवे, नहावे धोवे ना है, तू पूरे दिन गोबर में पड़ी रहे, हमारे मैंने नहा दी, तो को तो पाम पूजने चाहिए मेरे, दौड़ रही है मेरे पीछे। गोपी रुक गई, बोले वाकू इतनो आनंद आया, इतनो सुख मिलो, नाचन लगी, क्यों? बोले कन्हैया गौर करे, कन्हैया विचार करे कि मुंह में से सुगंधी कैसी आ रही। अब तो वह गोपी को नियम बन गयो, जबरदस्ती गोबर लेप लगा के जावे, ठाकुर जी को सुगंधी आवेगी, ठाकुर जी गौर करेंगे, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ेगी मुंह पे। अब हम आप सब गोबर हाथ में आ जाए, बाकी सुगंधी आ जाए, साबुन लगा लेंगे कि कहीं आ नहीं जाए या कि दुर्गंध, क्यों? क्योंकि हमारे मन में भाव का है, वो रीझ है, वो रीझ है, वो रीझ है। पर गोपी तो जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन हो, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन हो बाला, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन, मैं बैरागन। श्री गोवर्धन नाथ की श्री राधारमण लाल की। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, हाँ कहो तो भगवा भेष,